हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लारावेल क्वेरी बिल्डर के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा गेट डाटा फ्रॉम टेबल। तो ये हमने लास्ट कुछ वीडियोस में जब हमने CRUD ऑपरेशंस करे हैं उस टाइम पे भी हमने टेबल से डाटा को गेट किया है। आज थोड़ा सा अलग वीडियो है क्योंकि हम क्वेरी बिल्डर को यूज़ करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर, इस पूरे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारे पास गेट डाटा फ्रॉम टेबल होगा। उसके बाद हम करेंगे वेयर, फाइंड एंड फर्स्ट। इन तीन फंक्शंस को हम यूज़ करके डाटा को गेट करेंगे। उसके बाद हम काउंट और एग्जिस्ट के अंदर डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट के बारे में थोड़ा सा आगे वर्क करेंगे। तो इसके अंदर मैं कोई व्यू फॉर्म नहीं बनाने वाला हूँ, ना ही व्यू पेज बनाने वाला हूँ। मैं सारा डाटा आपको सिर्फ कंट्रोलर के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे ये फंक्शंस वर्क करते हैं और कैसे हम इन फंक्शंस के थ्रू डाटा सेव, अपडेट, डिलीट करवा सकते हैं। काउंट कैसे वर्क करता है, एग्जिस्ट कैसे वर्क करता है, वेयर कैसे वर्क करता है, फाइंड कैसे वर्क करता है एंड फर्स्ट कैसे वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो पहले से ही सेटअप है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन सर्व। ठीक है, तो PHP आर्टिजन सर्व से मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया है। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मेरा सबसे पहला URL है जो वर्क करता है। उसके बाद हम डाटाबेस चेक कर लेते हैं। तो डाटाबेस के अंदर मेरा टेबल है मेंबर्स। तो मैं इस टेबल को यूज़ करने वाला हूँ। इसमें अभी 3 ही एंट्रीज़ हैं, तो हम इसको फर्दर ऐड ऑन करेंगे इंसर्ट के साथ और चेक करेंगे कैसे हम डाटा सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। तो राउट क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेंबर, और मुझे एक कंट्रोलर भी चाहिए होगा। तो कंट्रोलर भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए क्या होता है, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर मेंबर कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मेरा मेंबर कंट्रोलर एक क्रिएट हो चुका है ऐप के अंदर, HTTP कंट्रोलर्स मेंबर कंट्रोलर। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ पब्लिक फंक्शन इंडेक्स और रिटर्न कर देता हूँ दिस इज़ मेंबर कंट्रोलर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉल भी कर लेता हूँ, मेंबर कंट्रोलर और यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, तो ये मेरा मेंबर कंट्रोलर कॉल हो रहा है। अब मैं इसको URL पे हिट करके चेक कर लेता हूँ क्या ये करेक्टली क्रिएट हुआ है। जी हाँ, दिस इज़ मेंबर कंट्रोलर। तो ये मेरा कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है प्रॉपरली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे db कमांड को यूज़ करने वाला हूँ। तो उसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसको डाटा के अंदर स्टोर करा देते हैं db। तो ये फसाड db लाइब्रेरी को कॉल करता है, इंपोर्ट करता है कंट्रोलर के अंदर। उसके बाद db के बाद क्या लिखना पड़ेगा, टेबल। कौन सा टेबल हम यूज़ करने वाले हैं, मेंबर्स। और इसके बाद मैं गेट फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ और इस डाटा को मैं स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट करवा के एक बार दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये मेरा जो भी डाटा डाटाबेस में स्टोर्ड है वो एक एरे की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे करण है, अंकित है, अमित है और अनुज है। ठीक है, ये 3 नाम मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अभी जो नेक्स्ट इसके साथ हम एक कंडीशन लगा के देखते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास क्या क्वेरी होती है, कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास क्वेरी होती है वेयर ID जो है वो मुझे 2 चाहिए और उसका डाटा मुझे गेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाए। तो चेक कर लेते हैं,
टू आईडी का जो डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नेम से मैच करवाए, तो नेम से मैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेम, और इसके अंदर मुझे अनुज पास करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं क्या अनुज का डाटा प्रॉपर्ली डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर। नहीं, क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, डाटाबेस में देख लेते हैं एक बार। अनुज कुमार है पूरा नाम, तो अनुज कुमार है, तो इसकी जगह अमित लिख लेते हैं। अमित लिख के एक बार चेक कर लेते हैं कि डाटा डिस्प्ले होता है। जी हाँ, अमित जो है वो पूरा मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अनुज के अंदर अनुज कुमार लिखा हुआ है, तो अनुज से मैचिंग जितने भी एंट्रीज़ हैं डाटाबेस के अंदर वो सारी डिस्प्ले हों। उसके लिए मुझे यहाँ पे लाइक लिखना पड़ेगा। तो लाइक क्वेरी के थ्रू यहाँ पे अनुज का डाटा भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके साथ मुझे ये % के साइन भी लगाने पड़ेंगे ताकि ये पूरा मैच करे आगे से और पीछे से भी। तो अभी ये अनुज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। सेम वे हम एड्रेस को भी मैच करवा सकते हैं। एड्रेस के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेम की जगह एड्रेस और यहाँ पे दिल्ली। तो जो जितनी भी एंट्रीज डाटाबेस के अंदर दिल्ली से मैच करती हुई होंगी वो सारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही एंट्री है अनुज की जो दिल्ली से है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मोहाली में मेरे पास 2 एंट्रीज़ हैं, तो एक बार मोहाली से भी मैच करवा के देख लेते हैं। तो मैंने दिल्ली की जगह मोहाली कर दिया है। अभी चेक करते हैं कितनी एंट्रीज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती हैं। तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2 एंट्रीज़ मेरे पास डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, तो इस वे से आप मैचिंग वेरिएबल्स कर सकते हैं वेयर कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ एक ही एंट्री डाटाबेस से फैच करके लेके आता है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, एक कंडीशन कोई भी नहीं लगाई है, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ फर्स्ट एंट्री ही डाटाबेस से आए। तो उसके लिए ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही एंट्री डाटाबेस से लेके आएगा। जैसे अभी मेरे पास मोहाली जो हैं, मोहाली से बिलोंग करने वाले 2 यूज़र्स हैं। तो जब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा वेयर, तो फर्स्ट क्या करेगा, सिर्फ पहली ही एंट्री को लेके आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन लगा के दिखाता हूँ, वेयर एड्रेस लाइक मोहाली। ठीक है, % भी लगा दीजिएगा। तो अब ये क्या करेगा, 2 एंट्रीज़ आनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट लगाया है, तो ये कितनी एंट्रीज़ देगा, मुझे एक ही एंट्री देगा करण की। ठीक है, जो मोहाली से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंड। तो फाइंड बेसिकली क्या करता है, फाइंड ये सारे डाटा में से सिर्फ एक ही वेरिएबल को फाइंड करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ आईडी अपनी 2, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 2 की ही एंट्री लेके आएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं इसके अंदर नेक्स्ट आईडी जो मेरे पास 4 है उसको पास करता हूँ, देख लेते हैं डाटाबेस के अंदर 4 जो है वो अनुज कुमार की आईडी है। तो चेक करते हैं स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होता है। तो ये देखिए जो 4 की एंट्री है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो फाइंड का मेथड बहुत ही सिंपल है, ये सिर्फ एक ही आईडी से मैच करवाता है जो प्राइमरी की होती है टेबल के अंदर, उसी से मैच करवाता है और उसी का डाटा डिस्प्ले करवा देता है। उसके बाद अपना टॉपिक है, एक बार टॉपिक देख लेते हैं, काउंट एंड एग्जिस्ट। अब काउंट की बारी आती है। तो काउंट क्या करता है, मेरे डाटाबेस के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ है उनका काउंट लेके यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो यहाँ पे जैसे 3 डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर कंडीशन पास कर देता हूँ वेयर के साथ, तो यह वेयर के अकॉर्डिंगली काउंट लेके आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पास करता हूँ एड्रेस लाइक, सेम मोहाली यूज़ करेंगे क्योंकि मोहाली के अंदर मेरे पास 2 एंट्रीज़ हैं, उसी से ये कैलकुलेट करेगा कि यहाँ पे कितना काउंट डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 डिस्प्ले कर रहा है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे
प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिनमें आप काउंट को यूज़ करके और भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐड ऑन करने के बाद इसको डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट का क्या फंक्शन है? एग्जिस्ट हमें सिर्फ वैल्यू देता है 1 या 0 में। उसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई वैल्यू डाटाबेस के अंदर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एड्रेस है दिल्ली का या मोहाली का, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मुंबई का एड्रेस बताए कि डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो एग्जिस्ट फंक्शन क्या करेगा, मुझे खाली यानी कि कोई वैल्यू नहीं देता है। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है, इसका मतलब ये एम्प्टी कर देता है। एग्जिस्ट का मेन फंक्शन या मेन मोटिव ही यही है कि आपको काउंट की कंडीशन ना लगा के आप एग्जिस्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमें चेक करना होता है कि यूज़र जो है वो ट्रू है या फॉल्स। तो अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर ये वैल्यू डाटा की 1 होगी तो यहाँ पे प्रिंट होगा देयर इज़ डाटा, और अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो यहाँ प्रिंट होगा नो एंट्री फाउंड। ठीक है, तो मैं नो एंट्री फाउंड लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आ रहा है नो एंट्री फाउंड। अभी मैं इसको फिर से मोहाली कर देता हूँ। ठीक है, मैंने मोहाली कर दिया। अब चेक करते हैं क्या क्या आता है डाटा। देयर इज़ डाटा। तो जब भी डाटाबेस के अंदर डाटा होगा किसी कंडीशन को मैच करवाने के बाद, तो हमें प्रिंट करवाने के लिए एक ट्रू कंडीशन मिल जाती है, सो दैट कि हम वो डाटा को अच्छे से प्रिंट करवा सकें। ये बहुत ही बेटर वे है, आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग काउंट भी यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जिस्ट फंक्शन भी लारावेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, पहले से ही लारावेल में लिखा हुआ है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो इंसर्ट करने के लिए मैं इन सारी लाइन्स को रिमूव कर देता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, इंसर्ट, और इसके अंदर हम पास करेंगे नेम। मैं नेम ले लेता हूँ राहुल, और ईमेल ले लेता हूँ rahul@gmail.com, और एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ मोहाली। ठीक है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मुझे डिस्प्ले करे कि डाटा के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने 3 फील्ड्स ले लिए हैं, नेम, ईमेल और एड्रेस, जो मेरे डाटाबेस के अंदर हैं। नेम, ईमेल और एड्रेस, और ये क्या है, ये ऑटो इंक्रीमेंट आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं एंट्री करने के बाद। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है 1 का मतलब है कि डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है डाटाबेस के अंदर। तो आइए चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स। तो देखिए इस रिकॉर्ड के अंदर कोई एंट्री नहीं थी, इस रिकॉर्ड के अंदर 7th पोजीशन पे मेरे पास एक एंट्री आ गई है, राहुल मोहाली और rahul@gmail.com। अब क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड में कोई वैल्यू नहीं आई है, तो इसको भी अपडेट कर लेते हैं। इसको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्रिएटेड ऐड, तो मेरे पास एक डेट का फंक्शन होता है PHP के अंदर, जिससे मैं डेट क्रिएट कर सकता हूँ और टाइम भी क्रिएट कर सकता हूँ। सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो नाम इसकी जगह लिख लेते हैं हम रॉकी, राहुल की जगह लिख लेते हैं रॉकी, और मोहाली की जगह लिख लेते हैं मुंबई। ठीक है, अब मैं इसको सेव करवाता हूँ। तो सेव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक रिफ़्रेश करना पड़ेगा, और इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, एंटर, और ये आपको एंट्री डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ पे टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है, डेट एंड टाइम भी
डिस्प्ले हो रहा है क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड में। ठीक है, तो अभी इसी एंट्री को हम अपडेट भी कर लेते हैं। तो अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ अपडेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन का नाम होगा ID इज इक्वल टू 7। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 7th पोजीशन पे जो डाटा पड़ा है वो सारा का सारा अपडेट हो जाए। किससे? मैं चाहता हूँ उसके अंदर यहाँ पे 7th पोजीशन पे राहुल का सारा डाटा है, लेकिन यहाँ पे नल है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है वो ऐड हो जाए, वो अपडेट हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, इसका मतलब डाटा अपडेट हो चुका है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं जैसे राहुल की एंट्री अपडेट हो चुकी है। क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड दोनों ही डाटाबेस के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अभी डिलीट करके भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिलीट के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये सारा अपडेट को हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ एक डिलीट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, 7th पोजीशन पे जो मेरी एंट्री होगी उसको डिलीट कर देगा। तो चेक कर लेते हैं। तो 1 का मतलब है इसने डाटाबेस से एंट्री डिलीट कर दी है। अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7th पोजीशन पे जो मेरी ID आ रही थी राहुल की, वो डिलीट हो चुकी है डाटाबेस से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने क्वेरी बिल्डर के अंदर कवर किए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को। लारावेल क्वेरी बिल्डर गेट डाटा, मैंने गेट डाटा करके भी आपको दिखा दिया है टेबल्स से। वेयर फाइंड एंड फर्स्ट का डिफरेंस भी हमने चेक कर लिया क्या होता है। वेयर से हम कैसे कंडीशन से डाटा लेके आ सकते हैं डाटाबेस से। फाइंड से हमने चेक करा कि हम उसमें सिर्फ एक ID पास करके ही डाटा लेके आ सकते हैं। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट ही एंट्री लेके आता है, चाहे कोई भी कंडीशन पास हो, वो एक सिंगल एंट्री ही डाटाबेस से लेके आता है। काउंट और एग्जिस्ट क्या करते हैं, काउंट हमें सिर्फ नंबर्स बताता है कि कितनी एंट्रीज़ हैं डाटाबेस के अंदर, और एग्जिस्ट हमें बताता है कि वो एंट्री एग्जिस्ट मतलब वो एंट्री डाटाबेस के अंदर है या नहीं है, उस डाटाबेस के अंदर वैल्यू है या नहीं है। सिर्फ वो 1 और नल के केस में ही बताता है, उसका आउटपुट और कुछ भी नहीं होता है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हमने तीनों को कर लिया है। हमने लास्ट वीडियोस में भी हमने CRUD ऑपरेशंस करे हैं। अगर आपको डिटेल्ड में चेक करना है तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आप लास्ट वीडियोस से चेक कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।